नमस्ते बच्चों, सबको हिंदी क्लास में स्वागत। आज हम इकाई 3 के दूसरा पाठ ठाकुर का कुआं नामक एक कहानी पढ़ेगा। ठाकुर का कुआं, यह प्रेमचंद ने लिखा है। प्रेमचंद प्रेमचंद कौन थे? प्रेमचंद हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट से वे विशेषण रखते हैं। हिंदी के उपन्यास सम्राट है प्रेमचंद। वे उपन्यास के अलावा लेखन और कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकीय, संस्मरण आदि पर रचनाएं की है। उनको कलम के सिपाही नाम से वे कहा जाता है। प्रेमचंद हिंदी के मशहूर कहानीकार है। प्रेमचंद के एक प्रसिद्ध कहानी है ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं के माने क्या है? ठाकुर, ठाकुर मीन्स जन्मी। ठाकुर का कुआं जन्मियुडे किणर। यहाँ हमारे समाज में प्राचीन काल में जाति प्रथा बहुत जोर से चल रही थी। जाति के नाम पर लोगों को विभिन्न प्रकार के व्यक्त किया। इसलिए निम्न जाति के लोग उन्नत जाति वाले लोगों के कुएं से पानी लेना विरुद्ध है। इसी प्रकार कई तरह से निम्न जाति लोगों को वे विद्रोह किया। इसी प्रकार एक कहानी है ठाकुर का कुआं। प्रेमचंद ने ठाकुर का कुआं नामक इस कहानी बहुत अच्छी तरह यहाँ विवरण किया है। देखो पहला परिचय। जोखू ने लोटा मुख से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, ये कैसा पानी है? मारे बात से पिया नहीं जाता, गला सूख रहा है और तू सादा पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई और उसमें बू बिल्कुल न थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग ठाठ बताएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? कोई तीसरा कुआं गांव पर नहीं है। यहाँ दो कथापात्र है, जोखू और गंगी। जोखू की पत्नी है गंगी। यहाँ जोखू बीमार होते हैं। जोखू की प्यास होते हैं, इसलिए वे उनके पत्नी से पानी तलाश है। और जोखू गंगी उसको पानी दिया। जोखू ने उस पानी मुख से लगाया तो बदबू आ रही है। बदबू, बदबू माने क्या है? बदबू का अर्थ दुर्गंध। उससे जोखू पानी अपने मुख से लगाया तो बदबू आती है। और गंगी बोला, वो कैसे पानी पीते हैं? तो कैसे पानी पीते हैं? बांस के दिया पी नहीं जिया जाता, गला सूख रहा है और तू सादा पानी पिए लेती है। जोखू ने गंगी से कहा कि तू कैसे पानी लाते हैं पीने के लिए? यह इस पानी से बदबू आती है। यह पानी
शुद्ध नहीं है, ये शुद्ध जल नहीं है, इसलिए इससे बदबू आती है, इसलिए उसको पी नहीं सकता। गला सूख रहा है, उसको प्यास होता है, प्यास होना साहित्य, उसको प्यास होता है, उसको जल की आवश्यकता है, लेकिन इस पानी बदबू होती है। उसने एक लोटे पर पानी लेता है और पीने के समय उसको बदबू आती है, इसलिए वे पत्नी से करता है तो कैसे पानी पीने के लिए लाता है। दूसरा परिचय देखो, गंगी प्रतिदिन शाम भर पानी लेने के लिए दूसरे कुएं पर आती है। गंगी प्रतिदिन उसको उसके लिए शुद्ध पानी के लिए अन्य कुएं से पानी लेता है और कल वे पानी लाती है, उस समय अच्छा पानी है, लेकिन आज लेते समय उसमें बदबू आती है। आज लेते समय और पीते समय उसको बदबू आती है। इस समय वे कहता है कि लोटा नाक से लगायो को सचमुच भूख लगी। लोटा लोटा मीन्स मंदा पात्र, लोटा नाक से लगाया तो उसको बदबू आती है। इस समय पत्नी से पति करते हैं और जो उससे करती है तो कैसे पानी लाती है। यहाँ कोई जानवर मरे हुए हैं, इसलिए इसमें बदबू आती है, मगर दूसरा पानी कहाँ से लाती है। उस एरिया में और उस मोहल्ले में केवल 2 कुएं हैं, एक कुआं ठाकुर का कुआं और दूसरा कुआं साहू जी का कुआं, और इस गांव के उस सिरे में एक कुआं है। इस गांव के उस सिरे पर एक कुआं है, वहां आना मुश्किल है, वहां जाना मुश्किल है, इसलिए वे क्या करता है, वे क्या किया है, ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा। ठाकुर के कुएं पर शुद्ध जल है और शुद्ध पानी है, लेकिन इस लोग निम्न जाति वाले लोग हैं, जोगू और गंगी निम्न जाति वाले लोग हैं, इसलिए निम्न जाति वाले लोगों को वहां के आकर पानी लेना विरुद्ध है, इसलिए उसको वहां न जाता है। समझा? देखो सर, वहां जोखू कई दिन से बीमार है, कुछ देर तक तो प्यास रोक के चुप पड़ा रहा, फिर बोला अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लो। गंगी ने पानी न दिया, खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराब जाती रहती है। बोली यह पानी कैसे पियोगे, न जाने कौन जानवर मारा हुआ है, कुएं से मैं दूसरा पानी लाती है। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, पानी कहाँ से लाएगी। गंगी और जोखू निम्न जाति वाले लोग हैं, इसलिए ठाकुर के कुएं से पानी लेना उसको विरुद्ध है, इसलिए वे वहां न जाना है। वे लाए हुए पानी में बदबू आती है, क्या क्या करें। ഗംഗി കൊണ്ടുവന്ന വെള്ളം ദുർഗന്ധമുണ്ടാക്കുന്നു, എന്നാൽ ഠാക്കൂറിന്റെ കിണറിലെ വെള്ളം ശുദ്ധജലമാണ്, പക്ഷെ അവിടേക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പോകാൻ ഇവർക്ക് അനുവാദമില്ല, കാരണം ഗംഗിയും ജോഖുവും നിമ്ന ജാതിയിലുള്ള താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരായതുകൊണ്ട് വെള്ളം അവരുടെ കിണറ്റിൽ നിന്നും വെള്ളം കോരാനുള്ള അവകാശം ഇവർക്ക് ഇല്ല, इसलिए वे उससे न जाता है। अब वे क्या करूं, अब वे क्या करूं। जोखू ने अपने पत्नी से कहा, मैं नाक बंद करके पानी पीता हूँ, मैं
ना जल से बदबू आ रही है, इसलिए उसको प्यास होती है, इसलिए वे नाक बंद करके पीने की उससे करती है। लेकिन गंगी पानी न दिया, गंगी पानी न दिया, क्यों? इस पानी में बदबू आ रही है, इसलिए इस पानी पीने से उसको बीमार बढ़ जाएगी। जोखू जोखू बीमार होती है, उसके बीमार बढ़ जाते हुए है, इसलिए वे पानी न दिया। लेकिन खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी और उसको न जाने उबाल करने से इसकी खराब, उसके उबाल देने से उसकी खराब जाती रहती है। उबाल करना തിളപ്പിക്കുക, വെള്ളം തിളപ്പിച്ചാൽ അതിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഗംഗയ്ക്ക് അറിയുമായിരുന്നില്ല। उबाल करने से उसको उसके बदबू जाती रहती है, ये उसको नहीं मालूम, इसलिए वे कहते हैं पानी न देता है। लेकिन वे कहती है उसको पानी न दिया और वे अपने पति से कहता है मैं अलग पानी पीने से उसको पीने के लिए दिया। लेकिन जोगू ने उसके पत्नी के मुंह से आश्चर्य से देखता है, वे कैसे कहां से पानी लाता हूं, केवल 2 कुएं है, इसलिए ठाकुर के कुएं में जाना विरुद्ध है, वे कहां से पानी लाते हैं। और आश्चर्य से वे अपने पत्नी से देखा रहते थे, वे कहां से तुम पानी यहाँ लाती हो। ठाकुर के और सोहू के 2 कुएं तो है, क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे। देखो अगला परिचय। हाथ पाव तुड़वा आएगी और कुछ न होगा, भाई चुपके से ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे, गरीबों का दर्द कौन समझता है। हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता, कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे। इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को न दिया। रात 9 बजे थे, जगे मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा था। मैदानी बहादुरी का तो अब ना जमाना रहा है ना मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्ग के मुकदमे की नकल ले आए। नासिर और मोहतिम सब कहते थे नकल नहीं मिल सकती, कोई 50 मांगता कोई 100। यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी, काम करने का ढंग चाहिए। वे कहते थे गंगी को बहुत दुख आई, के पति के पीने के जल न थी, इसलिए वे अपने आप कहते हैं गरीबों का दर्द कौन समझता है, गरीबों का दर्द कौन समझता है। ठाकुर के कुएं में जाना उसको बहुत डर था, इसलिए वे जाने के तैयार नहीं थी। इसलिए वे कहते थे कि ब्राह्मण देवता उनको आशीर्वाद देंगे और गरीबों का दर्द कौन समझता है। हम तो मर भी जाता है, कोई द्वार पर नहीं आता है, हम जीने की अवकाश भी नहीं तो हमको, हम मरने से भी कोई ना देखता है, गरीबों का दर्द कौन समझता है। उसके शब्दों में और उसके मन में बहुत दुख हुई थी, उसके शब्दों में कड़वा सत्य था। वे सत्य के बारे में कहती है, गरीबों का दर्द कौन समझता है।
गरीबों का दर्द कौन समझता है। उनके मन में बहुत दुखी है और निम्न जाति वाले लोग के कारण उनको ठाकुर के कुएं में जाना विरुद्ध है, इसलिए उसके मन में बहुत देश और उसके मन में बहुत दुख भी था। इसलिए वे इसी प्रकार करता है, क्या करता है, गरीबों का दर्द कौन समझता है। और अपने पति से और अपने आप से वे कहते हैं हमको ठाकुर के कुएं पर जाना विरुद्ध है। निम्न जाति वाले लोगों के कारण उसके उस पर जाना विरुद्ध है। जाति प्रथा बहुत शोर से चल रखने की उस काल में हमको भी बहुत दुखी है। और कहां से वे किस कुएं से हम पानी भरने देंगे, लेकिन वे बदबूदार ये पानी पीने को न दिया। बदबूदार पानी पीने से उसके बीमार बढ़ जाएगी, इसलिए वे बदबूदार पानी अपने पति को न दिया। अपने पति बीमार होती थी, पति का नाम जोको। जोको बीमार थी। बीमार होने वाले व्यक्ति को इस खराब पानी पीने से उसको बीमार बढ़ जाएगी, इसलिए वे अपने पति को इस पानी न दिया। और वे रात के 9 बजे थे। रात के 9 बजे समय वे चुपचाप ठाकुर के कुएं के दरवाजे पर आया और वहां बेफिक्रे 9-5 आदमियों वहां रहते थे, वहां होते थे। उसके पास वे चुपचाप उनके कुएं के चारों ओर, कुएं के दरवाजे पर और कुएं के साथ वे चुपचाप वहां जाता है। और उस ठाकुर के कुएं के, यह ठाकुर के कुएं है और ठाकुर वहां नहीं होते हैं, इसलिए वे चुपचाप वहां के एक लोटा पानी लेने के लिए आया। और वहां के कुछ लोग कितने के बारे में वहां करते हैं और गंगी अपने मन से कहता है कि ये लोग इसी प्रकार है, ठाकुर नामक इस ठाकुर के घर में ऐसे लोग होते हैं और उस लोगों को पानी लेने का अनुमति दी है और मुझे भी जैसे लोगों को पानी लेना अनुमति नहीं थे। इसी समय गंगी वहां के कुएं से पानी लेने पहुंची। वे वहां बातें चीतें करते हैं। बातचीत करने के समय वे चुपचाप 9 बजे होते समय गंगी के ठाकुर के कुएं से पानी लेने के गया। देखो अगला परिचय। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौगे का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोह दिल रिवासी पाबंदियों और मजबूरियों पर छोटे करने लगा। अब क्यों नीच थे और ये लोग क्यों ऊंच थे, इसलिए कि ये लोग गले में दाग डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक झंडे हैं। चोरी ये करे, जाल परे ये करे, छूट मुफ्त में ये करे। अभी इस ठाकुर ने तो उसके बेचारे गडरिये की भीड़ चुरा ली थी और बाद में मार कर भाग गया। इन्हीं पंडितों के घर में तो 12 मासे जुआ होता है। यह साधु जी के घी में तेल मिलाकर बेचता है। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं में आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौगे का इंतजार करने लगी। उसके कुएं के पास और ठाकुर के घर में 10-5 लोग वहां बैठते थे
और बातचीत कर रहे थे। इसलिए गंगी को सीधे पानी लेना नहीं है, इसलिए वे अपने उनको पानी लेने का मौका भी इंतजार करने लगी थी. അവിടെ ആൾക്കാർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് വെള്ളം എടുക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തക്കം പാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഗംഗി. इसके मौके का इंतजार करने लगा, അവസരം കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഗംഗി. इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है. इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है. गांव के सब लोग यहाँ के पानी पीता है, लेकिन गंगी जैसा निम्न जाति वाले लोग को पानी लेना अनुमति नहीं है, इसलिए ये लोग वहां के पानी न पीता है. और वे कोई भी देखने बिना उसको पानी लेता है, इसलिए वे मौके का इंतजार करने लगता है. इसलिए वे मौके का इंतजार करता है. इस कुएं के सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं, और बदनसी भी ये नहीं कर सकते. किसी के लोग को रोक नहीं, ആർക്കും അവിടുന്ന് വെള്ളം എടുക്കാൻ തടസ്സമില്ല. ये बदनसीब भाग्यहीनराय और निम्न जाति वाले लोगों को भी वहां से पानी लेना अनुमति नहीं है. ये यहाँ के सब लोग यहाँ के पानी लेता है और यहाँ के पानी पीता है. गंगी जैसे लोगों को पानी लेने का अनुमति नहीं है, इसलिए वे नहीं पीता है, इसलिए वे बदबूदार पानी पीने की अवस्था है. इसलिए वे रात 9 बजे समय ठाकुर के कुएं से पानी लेने के लिए वहां आता है. और वहां सब लोग और कुछ लोग बातचीत करते हैं, इसलिए वे मौके का इंतजार करने लगते हैं. ये अपने मन में विचार करता है, वे अपने मन में चिंता करता है, सब लोग यहाँ के पानी पीता है, ये बदनसीब जैसे लोग और मुझे समान जैसे लोग भी पानी लेने का अनुमति नहीं है, इसलिए वे इसी तरह वहां के आने की अवस्था है. और गंगी की विद्रोही दिल रिवासी पाबंदियों और मजबूरियों को छोटे करने लगी. ये वे गंगी सोचता है क्यों वे नीचे है, वे जैसे लोग नीचे है, किसी प्रकार वे ऊंचे और नीचे की दो अवस्था पर बनते हैं. इसी तरह अपने उनके मन में वे गले में ताग डालते हैं. यहाँ तो जितने हैं ये चोरी करते हैं, ये सब अव्यवस्था से चल रहा है और नीचे व्यवहार से चल रहा है, ये भी तो भी उसको न होता है. उसके मन में और लोगों के समान वे लोग अच्छा है और लोगों के समान वे लोग उन्नत जाति वाले हैं, इसलिए उसको न होता है. इसी प्रकार दुख की अवस्था हम जैसी लोगों पे. क्योंकि अपने मन में इसी प्रकार चिंता रहती है, वे चलते हैं और वे अपने आप चलते हैं, कैसे लोग इसी प्रकार से, कैसे यहाँ जाति व्यवस्था इतनी जोर से चल रही थी. जाति व्यवस्था के कारण उनको पानी लेने का अनुमति नहीं थे. क्यों वे लोग ऊंचे है, क्यों हम जैसे लोग नीचे होता है, कैसे है हम दोनों मनुष्य है, उनके मन में क्यों मनुष्यता का भाव नहीं होता है, इसलिए वे इस प्रकार करते हैं. गंगी की मन में गंगी इसी प्रकार चिंता करती है. गंगी के बारे में सोच करते के समय हमको भी इसी तरह चिंतन करते हैं, हमको भी इसी तरह सोच रहे थे, क्यों पुराने काल में हमारे समाज में इसी तरह की जाति व्यवस्था होती है. गंगी, जोखू, ठाकुर और वहां के लोग सब लोग मनुष्य है. सब लोग मनुष्य होने के कारण सब लोग समत्व है. क्यों इसी तरह वे चिंतित है, क्यों ठाकुर जैसा उन्नत लोग इसी प्रकार हमसे चलता है.
इसी तरह गंगी चिंतन करते थे और गंगी सोच करते थे। अच्छा, हमारे समाज में होने वाली जाति प्रथा के बारे में प्रेमचंद हमसे इतनी तरह इसी प्रकार करता है और बाकी बात अगले क्लास में हमको पढ़ेगा। आज का क्लास समाप्त करती हूँ। अच्छा।